तो 120 माला रोज जपे, 1 साल के अंदर हो जाता है। थोड़ी तड़प जगावे, समझ लेना। ईश्वर साक्षात्कार के लिए मानना नहीं है, जानना है। श्रद्धा से मानना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा के साथ जैसे एक पंख है तो पक्षी नहीं उड़ेगा, एक पैर है तो मनुष्य ठीक से नहीं दौड़ेगा, लेकिन 2 पंख है तो पक्षी उड़ेगा। तो श्रद्धा और विचार, बुद्धि योग। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर जिससे दिखता है, ईश्वर जिससे जाना जाता है, वो कौन है? ईश्वर को जानने वाला मैं कौन हूँ? मुझे ईश्वर चाहिए तो मैं कौन हूँ? तो ऐसा खोजेगा तो शांत गहराई में जिससे ईश्वर देखेगा वो कौन है? ईश्वर को जो पाना चाहता है वो कौन है? ऐसा क्वेश्चन करके, प्रश्न करके अपने में बैठ जा। फिर ओम। तो तुम पंजाबी हो ये गलत बात है, तुम गुजराती हो, मारवाड़ी हो, अग्रवाल धग्रवाल हो, ये बिल्कुल झूठी बात है, गलत है। तुम जीव हो ये भी गलत बात है, ये भी गलत है। तुम ईश्वर हो ये भी गलत है। तुम सुखी हो ये भी गलत है, तुम दुखी हो ये भी गलत है। सुख को जो जानता है वो तुम हो, दुख को जो जानता है वो तुम हो। ऐसे ही पंजाबी, गुजराती, सिंधी इस कल्पनाओं को जो जानता है वो तुम हो। ईश्वर को जो जानता है वो तुम हो। ईश्वर को जानना है ना, ईश्वर को पाना है, तो तुम ईश्वर नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो, तुम सुखी भी नहीं हो। सुख का तरंग उत्पन्न होता है, चला जाता है, दुख का तरंग उत्पन्न होता है, चला जाता है। तुम स्त्री भी नहीं हो, स्त्री का ढांचा है और मन में मान्यता आ गई, मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, मुझे जॉब करना है, मुझे ये करना है। ये सब गलत कचरा घुस गया। मैं क्या हूं उसको जान लो, सारे खजाने तुच्छ हो जाएंगे, ऐसा महा वैभव होगा। कठिन नहीं है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, अब घुस गया दिमाग में, माइंड में, मैं नौकरी करूं, मुझे डॉलर मिले, मुझे पति मिले, मुझे पत्नी मिले। मैं क्या हूं उसको भूल गए मूर्ख, इसीलिए दुख भोगते, पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो जाए, संसार का काम कर 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 निकम्मे हो जाए, रिटायर हो जाए, कहराते मरते। ऐसा अज्ञानी लोग अपना सत्यानाश कर देते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उनका ज्ञान आवृत हो गया, अपने मैं का शुद्ध ज्ञान ढक गया। ज्ञान किसने बनाया? बोले, हाथ जोड़ के बोल देंगे बाबा, सूरज भगवान ने बनाया, पृथ्वी भगवान ने बनाई, तो ज्ञान भी भगवान ने बनाया होगा। तो भगवान ने ज्ञान बनाया, तो भगवान ज्ञान बनाने के पहले कब ज्ञान बनाया भगवान ने? समझो 200 करोड़ वर्ष पहले ज्ञान बनाया, सुबह 5 बज के बनाया, तो 4:59 पर ईश्वर ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ईश्वर के पास ज्ञान था कि नहीं था? बोले था। तो ईश्वर ने ज्ञान कैसे बनाया?
ले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वही ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, अनादि है, अनंत है। इतने बजे ज्ञान शुरू हुआ ऐसा नहीं है। मेरे में ज्ञान नहीं, इसका ज्ञान तो है ना, मेरे में रसोई बनाने का ज्ञान नहीं है, मेरे में जहाज उड़ाने का ज्ञान नहीं, वो तो एक विषय का ज्ञान नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान तो है ना, मूल ज्ञान तो है ना। मेरे में ज्ञान नहीं है ये भी तो जानते ना, ज्ञान नहीं है, किसी विषय का नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान तो है ना। वो अनादि है, अनंत है। उस ज्ञान को मैं रूप में जान लिया, हो गया साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। कठिन थोड़ी है। पहले कचरा कचरा डाल के उस ज्ञान को दबा देते। ये ईश्वर है कि नहीं है, ये ज्ञान किसको होगा? ईश्वर को पाना है तो कौन ईश्वर को पाएगा? आंख ईश्वर को पाएगी या नाक पाएगा या जीभ पाएगी? ईश्वर को कौन पाएगा? मन पाएगा? कौन पाएगा? ईश्वर को कौन पाना चाहता है? उसको खोजो। तो वह ज्ञान स्वरूप ईश्वर और इस सृष्टि में व्याप्त, ये पेड़ों में जो रस खींचने का ज्ञान है, पेड़ रस में से, पत्थर में से थोड़ी रस खींचते, ठीक जगह पे रस खींचते। पेड़ में रस खींचने का जो ज्ञान है, पेड़ में जो फूल खिलाने का ज्ञान है, वो किसका है? पक्षियों में जो सावधानी का ज्ञान है, वो किसका है? हजार गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ये ज्ञान कहाँ का है? और बछड़ा तड़पता है, कमजोर है, और मां दूर है, बछड़ा भागता है मां के तरफ, गिर जाता है तो मां दौड़ के आ जाती है और स्नेह से बछड़े को चाटती। तो ये स्नेह कहां से आता है? ज्ञान में से आता है कि अज्ञान में से आता है? और ये मेरा बछड़ा, ये ज्ञान में से आता है कि अज्ञान में से आता है? ये मेरी मां है, ये ज्ञान में से आता है कि अज्ञान में से आता है? ज्ञान में से आता है। तो ज्ञान, स्नेह पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। स्नेह मतलब आनंद। तो बछड़े के पास आती, उसको स्नेह से चाटती, बछड़े के शरीर की गंदगी को भी भोग बना लेती। स्नेह में गंदगी में भी मजा आता है। स्नेह तो शुद्ध है, लेकिन ममता है तो गंदा भी अच्छा लगता है, अपने बछड़े का, जिसको अपना मान लेते। ऐसे ही शरीर में तो है मल, मूत्र, मज्जा, थूक, लींट, मरे हुए बैक्टीरिया मुंह में, श्वासोश्वास गंदा, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप चेतन में मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये अच्छा है, अच्छा है, प्यारा है, तो ये गंदगी भी अच्छी लगने लगती है कि नहीं? तो ज्ञान के नजदीक, जैसे प्रकाश के आगे जैसा कांच रख दो ऐसा प्रकाश हो जाएगा, लाल, लीला, हरा। नाटक में नहीं रंग बदलते हैं तो क्या है, आगे आगे कांच अथवा बल्ब लगा देते। ऐसे ज्ञान तो प्रकाश रूप है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ज्ञान को जब कामना का कांच लगता है तो हाड़, मांस, मल, मूत्र, मज्जा वाला शरीर अच्छा लगता है। लोभ का कांच लगता है तो धन और संग्रह अच्छा लगता है। मोह का कांच लगता है तो अपने परिवार वाले अच्छे लगते हैं। अहंकार का कांच लगता है तो अपना पद और अपने ये बड़ा लगता है। वो शुद्ध ज्ञान को एक कल्पनाओं के कांचों से ढक दिया। ईश्वर प्राप्ति को महत्व दे दे तो दुर्गति से बचेगा। वासना की
नाली में बहने को महत्व देते। छल कपट का दाव आइडिया लगा के इधर से जाएंगे इधर से आएंगे, ऐसा है वैसा है। कितना अपना दिल दिमाग बुद्धि, और फिर पकड़े भी जाते। कितना भी चालाकी करे कोई देर सबेर पकड़ा जाएगा। ये ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की कृपा है। जो चालाकी करता है उसमें भी ईश्वर है, और जो चालाकी करने वाले बदमाश को बेईमान को पकड़ता उसमें भी प्रेरक तो वही है ना। फलाना नहीं इधर है नहीं इधर, फिर बोले उधर था, तो अंतरात्मा बोलता नहीं झूठ बोलता है। तो ईश्वर कितना सत्य स्वरूप है। अपना शुद्ध ज्ञान देने के लिए ईश्वर की कितनी कृपा है। लेकिन अभागे लोग जो अपना भला चाहता हो तो काष्ठ की पुतली से भी ना मिले अकेले में। लकड़ी की पुतलियां हो तो भी अकेले में उनके सामने, लकड़ी की स्त्रियां हो तो भी अकेले में उनके साथ न बैठे। जो अपना भला चाहता हो युवक को युवतियों के बीच, युवतियों को युवक के बीच बैठना, मिलना, बात करना, समझो तबाही को बुलाना है। पतन हो जाता है, फिर इंद्रिय लोलुपता आ जाएगी, ज्ञान ढक जाएगा, ईश्वर की प्यास, ईश्वर का वैभव पाने वाली योग्यता नाश हो जाएगी। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये वासना अज्ञान को महत्व देगा तो शुद्ध ज्ञान ढक जाएगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा, फिर वो तुच्छ जंतु हो जाएगा, नाली में बहने वाला। समझ में आती है बात? दुनिया के सब दुश्मन मिलकर आपका उतना बिगाड़ नहीं कर सकते जितना आप अपनी वासना को महत्व देकर अपना सत्यानाश करते। दुनिया के सब हितैषी मिलकर आपका इतना भला नहीं कर सकते जितना आप ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा से अपना मंगल कर लेते। $40,000 क्या होता है? $40 मिलियन भी कुछ नहीं होता है ईश्वर प्राप्ति के आगे। 40 मिलियन पर डे, 40,000 में ही मर गए। 40,000 तो ईश्वर छूट गया, 40,000 बड़ा लगता है। पहले ईश्वर ज्ञान पालो। 40 मिलियन भी मिलेगा तो क्या कर लेगा? ये खाओ वो खाओ वो खाओ, वासना बढ़ेगी। हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा वाले शरीर में सेक्स बढ़ेगा। अंत में देखो कैसे सेक्सी व्हीलचेयर पे मरते हैं जल्दी। बुढ़िया हो गए, बूढ़े हो गए, क्या मिला? मनुष्य में कितनी योग्यता है और कितना सत्यानाश करता है। वासना को महत्व देकर उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर से दूर चले जाते, फिर भी ईश्वर दूर जाने नहीं देते। विघ्न आता है, वासना में प्रॉब्लम आता है, कठिनाई आती, फिर संतों के पास भेजते, और संतों के अंतःकरण से ईश्वर ही तो, जैसे बछड़ा चलते गिर जाता है तो मां आती दौड़ती हुई गाय, ऐसे संत का सत्संग हमारे तरफ दौड़ता हुआ आ जाता है। ये कितनी ईश्वर की विशेष कृपा है। वासना से बचने के लिए अपने जीवन में नियम पाल लेना चाहिए। लेकिन बेईमान लोग तो गुरु से भी धोखा करने में नहीं अटकते। अपना हितैषी का, अपना कल्याण करने वाले का भी परवाह नहीं करते, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते, अपना अंतरे आत्मा देखता है उसकी भी परवाह नहीं करते। इतने अंधे हो जाते वासना में। तो ये यश की वासना, काम की वासना, धन की वासना, तो वासना को महत्व दोगे तो मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख वासना को महत्व देगा तो फायदा। कटोरे में आई खीर और ढोल दी अभागे ने।
अभी इतना आज का सत्संग मिल जाए और पकड़ ले तो कितना आदमी बच जाए, लेकिन फिर से वही का वही। और अपनी बेईमानी पे कपट पे ग्लानी भी नहीं होती, सफाई मारते मूर्ख लोग। अपने को नालत से दंड दे तो वासना से बचे, लेकिन सफाई मारते। मेरी बहन है, मेरे फलानी है, मेरे डींगने है, क्या अरे दुर्बुद्धि। नारायण 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 नारायण। कहाँ तो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी। ईश्वर जिससे ईश्वर है, उस ईश्वर जिससे ईश्वर है, उस ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी। आत्म साक्षात्कार मतलब ईश्वर जिससे ईश्वर है, जीव जिससे जीव है, जगत जिससे जगत है, उस वासुदेव स्वरूप में जगना। कितनी ऊंची बात है, कितना ऊंचा ज्ञान है। वासुदेव सर्वमिति, सब उस वासुदेव की सत्ता। तो ऊपर से लहरियां और ये जगत ताकुते, तत्व रूप से सब में ज्ञान स्वरूप ईश्वर ब्रह्म, उसको ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। सच्चिदानंद, ईश्वर उसी सच्चिदानंद से होते हैं। सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप अनादिकाल से, वही अपना आत्मा होके बैठा। ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आंखें बिगाड़ो, खोपड़ी बिगाड़ो, आखिर मिलेगा क्या? पहले अपना उसका साक्षात्कार कर लो। लेकिन प्रवाह ऐसा है नहीं, समाज ऐसा है, ऐसी जगह जा रहे कि बात समझ में भी आती, लेकिन जहां रहते हैं वहां माहौल ऐसा है कि घसीटे जाओ। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार, जिसने गुरु के ज्ञान का आधार लिया, वो भूल से निकल गया तो निकल गया। बाकी सब भूलों में, भूल भुलैया में भटकते। ये तो सब ठीक है, बापूजी बोलते सच्चा, लेकिन थोड़ा तो करना चाहिए ना। थोड़ा तो सेविंग होना, थोड़ा तो ये होना, थोड़ा तो ये होना। पत्नी ने कुछ कहा चुभ गई, पति ने कुछ कहा चुभ गई। गुरु कहे और चुभ जाए तो काम हो जाए। नारद जी कभी कभी चुभने की बात करके भी उसका काम बना देते। बोले कितने साल की उम्र है, अभी तक ईश्वर को नहीं पाया तो तुम तो बैल हो। बैल शब्द तो मैंने बोला है, नारद जी ऐसी कुछ बोल देते थे। जैसे धृतराष्ट्र को, जिस भीम को तुम भीम की रोटियां खाकर अब तुम क्या अपना कल्याण करना चाहते हो। भीम तो उनका शत्रु था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र भीम के प्रति बहुत द्वेष रखते थे। उसी भीम की तो रोटियां खा रहे हो। ऐसा नहीं कहा युधिष्ठिर की रोटियां, भीम की, ताकि इसको चुभे जरा। अब नारद जी संत है तो भी चुभने वाली बात करी ताकि सुधरे। तो संत जब चुभने वाली बात करते हैं तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे सुधार के लिए करते। लेकिन मूर्ख लोग फिर गांठ बांध लेते हैं कि चलो बदला लेंगे। तो इतने सारे भयंकर उपद्रव होते हैं, फिर भी तुमने कभी देखा सुना कि बापूजी दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं? ये है ज्ञान की महिमा, ये है ईश्वरत्व के प्राप्ति की महिमा। सारी खुदाई एक तरफ, ईश्वर का ज्ञान एक तरफ है। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया लेकिन दुखी नहीं हुए। सुकरात को जहर देके मार दिया लेकिन सुकरात दुखी नहीं हुए। ऐसा निर्दुख नारायण। नानक जी को धोखाधड़ी करके आरोपों में जेल में डाल दिया लेकिन नानक जी दुखी नहीं हुए। दुख अपने स्वभाव में नहीं है, दुख तो हेराफेरी में है, कपट में, बेईमानी में दुख है। सत्य स्वरूप आत्मा में दुख कहाँ है? उस आत्मदेव को पा लेना चाहिए।
डॉलर क्या पाया? कई डॉलर पाते, $40,000 क्या होता है? 2-2 लाख डॉलर की सैलरी वाले लोग हैं, फिर भी दुखी होकर मर जाते। 10 लाख डॉलर मिल जाए, $1 million, आफ्टर देन $2 million, आफ्टर देन व्हाट विल बी? नथिंग। चॉइस बढ़ जाएगा, डिजायर बढ़ जाएगा, डिजायर में तप के मर जाएगा। क्या करें? डिजायर लेस, वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस। ऐसी जिंदगी आत्मज्ञान परमात्मा को पाने से। डिजायर नश्वर पाने की है ना, इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता। नहीं तो 1 साल में तो हो जाए। 1 साल तो बहुत हो गया। भगवान मिले इसलिए जप करते हैं, और अंदर से जॉब मिले मिले। ओमकार का जप किया तो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी होनी चाहिए ना। ऐसे जप किया, उसका फल तो है, पुण्य तो है। जो प्रार्थना करते वो फलता है, बापू दर्शन देते, ये सब होता है कनाडा में बैठे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का बड़ा फायदा तो नहीं पाया ना। पहले ईश्वर तत्व का साक्षात, ईश्वर जिससे ईश्वर है उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर ले, बाद में जो भी होता है ठीक है। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चल लो बस। ऐसी चीज मिलता है कि अपना तो कल्याण, लाखों करोड़ों का कल्याण हो जाए। ऐसा है ईश्वर साक्षात्कार। कुछ भी नहीं बोले, ईश्वर साक्षात्कार करके चुप भी बैठे तब भी उनके श्वासोश्वास, उनकी दृष्टि, उसके परमाणु लोगों का मंगल करते, वातावरण का मंगल करते। ऐसा ईश्वर प्राप्ति की महान उपलब्धि होती। डिग्री क्या पाना? आम पढ़ो, तेम पढ़ो, ना ते करो, नाम करो। આપણે કઈ શેલડીનું સાઠું છે કે પીસાઈ મરવું? गन्ने होते ना, वो तो कोलू में पीस के खत्म हो जाता। अपने क्या गन्ने हैं क्या? जो भी गन्ने हैं वो तो चिपक के खत्म हो जाते। चाहे शुगर फैक्ट्री में भेजो, चाहे गुड़ की फैक्ट्री में भेजो, चाहे बाजार में बेचने भेजो, रस निकाल के एना कूचा आम नाखे, पाछू वळीने ना जुए लो। जब तक रस हो गन्ने में, तब तक गन्ने को अगरबत्ती करेगा दुकान वाला। और डाल दिया उसमें रस निकालने के में, फिर गन्ने के जो उसको यूं फेंके। ऐसे जब तक जवानी का सूझबूझ का रस है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर संसार तुमको बुढ़ापे में तो यूं कोने में पड़े रहो, कहीं पूछे नहीं कोई। हस्बैंड ने, मिस्टर ने, मिसिस ने, छोकरा, कोई हम ही नहीं जुए। गन्ने की तब तक कीमत है जब तक उसमें रस है। रस निकल गया गया, ऐसे ही जुआनी निकल गई गए। अब जुआनी लवर लवरी में, हस्बैंड में, पत्नी में खत्म करो, लोभ में खत्म करो, अथवा ईश्वर प्राप्ति करके फिर संसार में जैसे भी जियो, कोई मना नहीं। जुआनी को नाश करके फिर ईश्वर पाना मुश्किल है। ईश्वर पाकर फिर सब कुछ पाना आसान है। ईश्वर को छोड़कर सब कुछ तो मिलने वाला नहीं। कूचा थी जवान, શેલડીના કૂચા, બસ મોટું સાઠું હોય તોય અને નબળું હોય તો કૂચા થઈ જાય એટલે કોઈ પૂછે જ નહીં. એ બાળવાના કામમાં આવે એટલે બાળી મૂકે આપણને કે બીજું કંઈ કરે. संसार क्या क्या तेरी इच्छाएं वासना की, क्या क्या हेरा फेरी की, क्या क्या, आखिर तू मेरे को नीचो दिया. संसार से सुखी होने के कर्म आदमी को नीचो डालते, निस्तेज कर देते, गाल बिठा देते, आंखें से बावना बना.
संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, त्यागी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए। जिसने संसार की वासना का विकारों का त्याग किया वो सुख से जगता है, सुख से सोता है। नारायण नारायण नारायण। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। अपना नजरिया बदल दो। मेरे को समझाते भाई शादी करो, ऐसा करो, ये करो, जो समझाते थे मैं सोचता था कि इनको भगवान तो मिला नहीं था, इनकी समझ से मेरे को क्या भगवान मिलेगा। सुना अनसुना कर देता था। बहुत लोग गिराने वाले आते थे, क्या चुपचाप बैठे रहते हैं। भाई समझावे, फिर उसके दोस्त व्यापारियों को ले आवे, वो आके मेरे को अक्ल देते। किसी की नहीं मानी। अपने को तो पाना है तो पाना है। ये जो संसारी लोग समझाते हैं उनको तो साक्षात्कार हुआ नहीं। जिसको ईश्वर मिला नहीं उसकी बात में क्या दम। फ्रेंड को ईश्वर मिला है क्या, तो फ्रेंड की बात क्यों मानूं। जिसको ईश्वर मिला है उस गुरु को खोजना था और वो गुरु मिल गया बस। वो गुरु के यहां से घर भेजने वाले भी बहुत लगे थे। माँ जाके इधर उधर ब्राह्मणों में सासू ससुरे सब दौड़ धूप करके वो लड़का वापस आए, ऐसा करो। कितना खींचते थे घर वाले। और संपदा भी थी। ईश्वर प्राप्ति के बिना संपदा क्या है, विपदा है। ईश्वर पाने के सिवाय कुछ भी पाया तो तबाही तबाही तबाही। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय की इच्छा को महत्व दिया तो अपनी सत्यानाश किया। डिजायरलेस, ओनली वन डिजायर, आई वॉन्ट द गॉड, आई वॉन्ट द माई सेल्फ। अपने आप को जानना चाहते। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। मैं क्या हूं, खोजो। रमन महर्षि ने खोजा तो मिल गया ना। फिर मुरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर उनके चरणों में। ऐसा है, आत्म साक्षात्कार करो तो प्राइम मिनिस्टर भी, नहीं तो जॉबर, नौकर, सर्वेंट, छी, गुलाम। इतना सुख, इतना ज्ञान, इतना आनंद छोड़ के गुलाम बनना। डॉक्टर को, वकील को, दलाल को ईश्वर नहीं मिलता। बड़ा डेट का चीरण आम करे વાત પિત્ત કફ ને બ્લડ એવું બધું મગજમાં ભરે તો બ્રહ્મ ક્યાં રહે। બ્રહ્મ ટકે માં ટકે, બુદ્ધિમાં પેલું ભર્યું હોય કોલેસ્ટ્રોલ, શુગર, બેક્ટેરિયા, એવું બધું બુદ્ધિમાં ભરાઈ જાય। નારાયણ નારાયણ। જે લાઈફ છે, જેવા મા બાપ છે એનાથી જુદો રસ્તો પકડ્યો, નહીં તો છોકરાને ક્યારનું સાક્ષાત્કાર થઈ જાય। પછી તો बिना डॉक्टर के डॉक्टर, बिना डिग्री के डॉक्टर, बिना डिग्री के वकील, बिना डिग्री के जज, है कि नहीं है। आत्म साक्षात्कार में तो सब खजाने पड़े हैं। ईश्वर प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना भी तो भीख है, नहीं नहीं, वो भीख नहीं, और तो प्रेमा भक्ति ज्ञान है। वो तो भिखारी पने से पार होने का है। जो संसार की चीज मांगते वो भिखारी बने रहते हैं, जो ईश्वर को चाहते हैं वो तो दाता बन जाते हैं। संसार का कुछ टिकने वाला नहीं और आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। फिर भय किस बात का, दुख किस बात का, चिंता किस बात की। हमारा आत्म स्वरूप को तो भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा।
फिर डर दुख किस बात का? मेरा ऐसा बना रहे, मैं ये सत्कर्म करते रहे, ये करते रहे, ये वासना को छोड़ो, जो होगा ठीक है। ऐसा कर्म करते रहूं, करते रहेंगे तो करते रहे, नहीं किया तो क्या है। आत्मा को जान लो बस। आप आशीर्वाद करो ऐसा मेरा होता रहे, ऐसा मेरा होता रहे। कब तक होगा? शरीर सदा नहीं तो ऐसा होता रहे कब तक होगा? जो सदा है उस मैं को जान लो बस।